हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। स्कैटर प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इन 7 क्यूसी टूल्स में। जैसे कि 7 क्यूसी टूल्स 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं, तो उसमें स्कैटर प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप। तो आइए समझते हैं आगे। तो व्हाट इज स्कैटर प्लॉट? एक्चुअली इसको स्कैटर बोलते क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में स्कैटर्स हैं। स्कैटर्स मतलब कि बिखरे हुए पॉइंट यहाँ पे हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट, क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्स को हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ में, तो बोला जाता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में डेटा किस तरीके का होता है? स्कैटर प्लॉट में दो वेरिएबल्स होते हैं। एक यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिखते हैं, दूसरा वाई एक्सिस में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स के बीच की दिखाता है रिलेशनशिप, कि दोनों आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे आपस में रिलेट करते हैं। तो वेरिएबल्स को समझिए पहले। वेरिएबल्स अगर मैं बोलूँ दोस्तों, तो वेरिएबल्स होते हैं 2.2 2.5 3 4 न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो कि चेंज होती रहती हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो डेटा होना चाहिए वो वेरिएबल होना चाहिए, एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एट्रीब्यूट डेटा होता है यस, नो, मीडियम, हाई, लो। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो एट्रीब्यूट होता है, बट हमें स्कैटर प्लॉट के लिए चाहिए होता है वेरिएबल डेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने जो ड्रॉ किया हुआ है स्कैटर प्लॉट, वो ड्रॉ किया हुआ है बीएमआई और फैट परसेंटेज के बीच में। तो बीएमआई जैसे कि होता है बॉडी मास इंडेक्स, और फैट परसेंटेज जो हमारी बॉडी के अंदर सपोज हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे जैसे बीएमआई बढ़ रहा है वैसे वैसे फैट परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको पॉजिटिव टाइप की रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, तो हम इजीली स्कैटर प्लॉट से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक वेरिएबल है वो दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो आइए समझते हैं आगे। तो स्कैटर प्लॉट जो कि मैंने पीछे बताया था वो है नॉर्मल स्कैटर प्लॉट। अगर मैं दूसरे टाइप का स्कैटर प्लॉट बोलूं, ये है विद रिग्रेशन स्कैटर प्लॉट। विद रिग्रेशन रिग्रेशन मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। विद रिग्रेशन मतलब कि इसमें एक फिटेड लाइन होगी कि जो बेस्ट फिट होती है डेटा के हिसाब से। मतलब कि डेटा इसके लाइन के ही इर्द गिर्द मतलब घूम रहा है। तो इसको रिग्रेशन विद रिग्रेशन लाइन भी हम स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। और स्कैटर प्लॉट को हम दो वेरिएबल अलग अलग, मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सपोज मेरा एक ये जो दो टाइप के आपको डेटा दिख रहे होंगे, इसमें एक न्यू डेटा है, सपोज न्यू मशीन का कोई डेटा है, दूसरा ओल्ड का डेटा है। मतलब कि हमारा एक आफ्टर मॉडिफिकेशन है, एक बिफोर मॉडिफिकेशन का डेटा है। तो उसमें भी आप अलग अलग एक ही ग्राफ में रिलेशनशिप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक शार्प कर्व दिख रहा है जो रेड कलर की लाइन है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा इसमें रिलेशनशिप ज्यादा है। मतलब कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप स्ट्रांग है। और उससे अगर नीले वाले को कंपेयर करूं, तो मतलब कि यहाँ पे जो ग्राफ है आपको थोड़ा सा इसमें स्लोप कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो रिलेशनशिप है थोड़ी वीक है। तो जितना ज्यादा स्लोप ज्यादा होगा दोस्तों, उतना ही दोनों वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप उतनी ही स्ट्रांग होगी, भले ही वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो या नेगेटिव रिलेशनशिप हो। आइए आपको बताते हैं कि कितने टाइप की रिलेशनशिप हम इसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे आपको देख रहा होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ इस तरीके के बनने हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है मेरे एक्स वाई, तो इस तरीके की रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, क्योंकि यहाँ पे कर्व सबसे ज्यादा है। दूसरा, अगर स्कैटर प्लॉट इस तरीके का है यहाँ पे, तो कर्व थोड़ा डाउन है। फिर इस तरीके का है तो कर्व थोड़ा और कम है। तो जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही पॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारी होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हम इसको बोलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएबल एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी हमारा बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में क्या होगा, जितना ज्यादा हमारा स्लोप, सपोज ये इस तरीके का स्लोप है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग। ये थोड़ा सा और इससे लाइट, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, जैसे जैसे लाइन फ्लैट होती जाएगी मतलब रिलेशनशिप हमारी कम होती जाएगी। बट यहाँ पर डेटा एक्स अगर बढ़ रहा है तो डेटा वाई जो है घट रहा है। तो ये होगी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इसमें बोलेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग जो हम डिफाइन करेंगे कि जैसे अगर हमारा डेटा जैसे जैसे स्लोप हमारा बढ़ता जाएगा, वो हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा होता है नो रिलेशनशिप। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमारा
डेटा में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँ कि हाइड्रोलिक और लुब्रिकेशन प्रेशर, तो हाइड्रोलिक प्रेशर सपोज यहाँ पे है हाइड्रोलिक प्रेशर, और यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रेशर, लूब प्रेशर है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर और लुब्रिकेशन प्रेशर का अगर मैं स्कैटर प्लॉट खींचूँ तो ये पॉइंट जो आएंगे इस तरीके के आएंगे। सपोज यहाँ पे ये मेरा हाइड्रोलिक प्रेशर बार में मैंने लिया हुआ है, लुब्रिकेशन प्रेशर भी बार में लिया हुआ है। तो इस तरीके के हमारे पॉइंट सपोज आ रहे हैं। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो लेकिन हमारा लुब्रिकेशन प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं इसकी रिग्रेशन लाइन खींचूं तो यहाँ पे फिटेड लाइन लगभग ऐसी आएगी। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल डेटा के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। तो ये सब चीजें स्कैटर प्लॉट से हम देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कैटर प्लॉट के लिए हम डेटा किस तरीके से लें और डेटा में क्या क्या चीजें हम ध्यान रखें जब डेटा को हम कलेक्शन करें। तो डेटा कलेक्शन के टाइम पे हम सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेटा मस्ट इंक्लूड 2 और मोर पेयर ऑफ कॉलम्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारा एक कॉलम है उससे नहीं काम चलेगा। जैसे सपोज केवल बीएमआई यहाँ पे हमने लिया है और रीडिंग्स लेते हैं 24, 25, 26, 27 या कुछ इस तरीके का हम डेटा लेते हैं, तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ से इससे कर नहीं पाएंगे, कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होता है कम से कम 2 कॉलम में डेटा। जैसे हमने बीएमआई लिया एक कॉलम में, एक कॉलम में लिया फैट परसेंटेज, या तीसरी कॉलम में लिया वेट। तो इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा हम यहाँ पे हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और तभी हम यहाँ पे सपोज रेटिंग साइज 25, 26, 27, यहाँ पे फैट परसेंटेज 5, 6, 7, 8 सपोज इस तरीके। तो या तो इन दोनों के बीच हम रिलेशनशिप देख सकते हैं, या फिर वेट अगर बोलूँ मैं 25, 28 या 30, यहाँ पे इस तरीके से वेट या जो भी है इस तरीके से हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम हमें 2 वेरिएबल चाहिए ही चाहिए जब हमें स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। दूसरा में है रिकॉर्ड डेटा इन ऑर्डर इट इज कलेक्टेड, मतलब कि जिस ऑर्डर में हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। सपोज हमने अभी सुबह के टाइम 2 बजे डेटा कलेक्ट किया, फिर 3 बजे किया, 4 बजे किया, 5 बजे किया, ऐसे ही सिमिलर टाइप से हमने डेटा कलेक्ट किया। तो उसी डेटा उसी सीक्वेंस में हमारा आना चाहिए जिस सीक्वेंस में हमने कलेक्ट किया है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिए। अगली देखते हैं। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि द सैंपल साइज शुड बी मीडियम टू लार्ज, मतलब मीडियम टू लार्ज मतलब हम यहाँ पे सैंपल साइज एटलीस्ट 40 सैंपल्स यहाँ पे लें। 40 सैंपल्स मतलब हमें यहाँ पे जो डेटा कॉलम्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 40 रोज में रीडिंग लेनी है। 40 मतलब 40 रीडिंग हमसे कम से कम लेनी है मीडियम सैंपल बनाने के लिए, या हम उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जितना हमारा रीडिंग बढ़ेंगे दोस्तों, तो उतना हम बेटर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उतना ही बेटर हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ हमारा रिलेशनशिप किस तरीके का है। क्योंकि डेटा पॉइंट बहुत कम होंगे। सपोज हमारे पास 10 डेटा पॉइंट है या 20 डेटा पॉइंट है, तो यहाँ पे क्लियर रिलेशनशिप हमें नहीं दिखाई देगी और उससे हम गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो इससे बेटर होगा कि हम डेटा पॉइंट जो लें कम से कम 40 या उससे ऊपर ही डेटा पॉइंट स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करने में लें। तो अगला चलते हैं। द सैंपल डेटा शुड बी सिलेक्टेड रैंडमली। रैंडम का मतलब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे? रैंडमली मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम कंडीशन, सेम टाइप के लोग या सेम एक तरीके का एनवायरनमेंट उस कंडीशन में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। हमें डेटा रैंडमली कलेक्ट करना है। सपोज हमें कोई पार्ट इंस्पेक्शन का डेटा कलेक्ट करना है, तो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से अलग अलग हमारे पास पार्ट हैं, और हम उनको अलग अलग शिफ्ट में, जैसे कि हमारे पास ए बी और सी शिफ्ट यहाँ पे रनिंग है, मतलब कि 24 आवर में ए बी सी 3 शिफ्ट रनिंग है अगर हमारी इंडस्ट्री में। तो हमें उस पार्ट अलग अलग पार्ट्स का डेटा अलग अलग शिफ्टों में हमें लेना है, ताकि इसमें रैंडमनेस रहे, ऑपरेटर चेंज होते रहें। तो जितना रैंडम डेटा होगा ना दोस्तों, उतना ही हमें अच्छा इंटरप्रिटेशन होगा, हमें उतना ही बेटर हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम डेटा कलेक्ट करें, स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करें और इंटरप्रिटेशन करें। उसके लिए बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए या बेटर हम एनालिसिस के लिए ये चारों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस पर लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कमेंट ऑल्सो, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता तो जरूर आप इसमें कंटिन्यूस वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कीजिए।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अगले बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ।